जो मुझे समझ ना सका उसे पूरा हक है कि वो मुझे बुरा ही समझे। साथियों नमस्कार, हम भरतपुर संभाग की चुनावी यात्रा पर हैं। भरतपुर जिले के नदबई विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी से दावेदारी कर रहे बदन सिंह जी कुशवाहा आपकी स्क्रीन पर। बदन सिंह जी से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं इस विषय के साथ कि ईश्वर करे इनको पार्टी का सिंबल मिल जाए और ये चुनाव के मैदान में उतर जाए, तो जनता बदन सिंह जी को अपना कीमती वोट क्यों दे? इनके पास ऐसा क्या है जनता के करने के लिए? क्या विजन इनके पास है? सीधे ही इनसे जुड़ करके इनका विजन जानने का प्रयास करते हैं। बताएं बदन सिंह जी भाई साहब, आपके पास ऐसा क्या है कि लोग आपको वोट दें? सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा, सामाजिक समरसता, समानता, जो समाज के अंदर ऊंच नीच का भेदभाव है, आज जमाना डेमोक्रेसी का है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है। तो मैं समानता की बात करता हूं कि नदबई विधानसभा के अंदर इक्वलाइजेशन की बात करूंगा। सबसे पहले समानता हो, भाईचारा हो और बनता हो। दूसरी बात, जो विकास के दावे करते हैं, झूठ बोलते हैं दावे के नाम पर और बोल भी रहे हैं लोग, उन व्यक्तियों की जो विकास का काम होना चाहिए, मैं मानता हूं विकास हुआ है, पर जिस स्तर से होना चाहिए वो उनके मुंह पे एक तमाचा होगा जब मैं विकास की बात करूंगा तो। क्योंकि एक एमएलए एमपी होना बड़ी बात नहीं है, परंतु एक एजुकेटेड व्यक्ति को एमएलए एमपी होना बहुत बड़ी बात है। वोट की कीमत को जो लोग देते हैं वो पैसे के दम पर या जाति के नाम पर देते हैं, परंतु मैं जातिवाद की बात नहीं करता, मैं पैसे की बात नहीं करता, मैं बात करता हूं विकास की। श्याम सैनी है हिसाम डाके जी, आपका उत्साह बढ़ा रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। पहले तो नमस्कार सर, श्याम सैनी जी। अब मेरा एक सवाल है, आप अपने विजन पर बने रहें। मेरा एक सवाल है कि क्या ऐसा कहना सही है लोगों का कि पिछले 4.5 साल में नदबई विधानसभा में भाईचारा जो है वो खत्म हुआ है, और पिछले दिनों जो नगर पालिका का एक 5 मूर्तियों का 3 मूर्तियों का एक कार्यक्रम था और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर के काफी विवाद हो गया। ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं जिससे नदबई विधानसभा क्षेत्र का भाईचारा क्या किसी जनप्रतिनिधि ने कम किया है? इस ओपन सत्य है, आज के जो वर्तमान के जो एमएलए हैं आदरणीय अवाना जी, भाईचारा बनता को खत्म करने का काम किया है। मैं मानता हूं आपको जाटों का वोट चाहिए तो अच्छी बात है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगवाएं, स्थापना कराएं, परंतु और भी चौराहे काफी पड़े हुए हैं, वहां पर लगवाएं, काफी जगह पड़ी हुई है, परंतु जहां पर पहले से नियत है किसी मूर्ति का लगना, तो वहां पर सामाजिक समरसता को नहीं बिगाड़े। अच्छा, वो ठीक नहीं होगा। और समाज के प्रति जो अन्य समाज है, सब समाज है, वो समाज में एक भय व्याप्त होगी। और कल परसों एक कांड हुआ है, शायद नदबई के पास वो गांव पड़ता है कि चंद लोगों को डंडों के द्वारा, लाठियों के द्वारा पीटा गया है। वो गलत किया है, नियत गलत है। मैं मानता हूं सत्ता में आप बैठे हैं, सत्ताधारी पक्ष के आप गार्ड हैं, परंतु ये करना ठीक नहीं है। उसके लिए न्याय के लिए हमारी न्यायपालिका बैठी है, प्रशासन बैठा हुआ है, आप वहां से न्याय मांगे, परंतु किसी को डंडों से पीटना, लाठियों से मारना ये ठीक नहीं है। ये सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम किया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और रही तो आगे की, फिर इस बात की उम्मीद लोग ज्यादा कर रहे हैं कि हमारा अगला जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो इस बिगड़े हुए भाईचारे को क्या कर सके, बना सके। मैं डेफिनेट सभी को कॉन्फिडेंस में भरोसा दिलाता हूं, अगर मुझे कभी मौका मिला, जनता ने मौका मुझे दिया, तो मैं ये 100% दावे के साथ कह सकता हूं, आई एम टू प्रॉमिस कि मैं सामाजिक समरसता को बनाते हुए हर व्यक्ति की बात को सुनूंगा। और गांव-गांव, मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं एक गांव में गया, 4 गांव में गया, उसी गांव में सोया, वहीं सोऊंगा, वहीं खाऊंगा, वहीं पीऊंगा, और वहां से ही फिर अपना आगामी गांव का रणप स्टार्ट करूंगा। ना कि अपने घर जाना, ना कि एसी में बैठना, क्योंकि मैं एक सिंपल आदमी हूं। सिंपल आदमी का जीवन क्या होता है, मैंने गरीबी भी देखी है और अमीरी भी देखी है। मैं जानता हूं कि समाज की गरीबी की, समाज की स्थिति आज नदबई में क्या है, उस हद तक जानना चाहता हूं कि समाज के हर व्यक्ति के पास एक सामाजिक समरसता हो और आर्थिक स्थिति मजबूत हो और कोई किसी के अधीन नहीं रहे। मेरा मानना इस बात का है। इसके अलावा और आपका विजन क्या है? मेरा विजन ये है कि जो गाँव की जो स्थिति है, गाँव की स्थिति को आप देखें तो रोड़ों के नाम पर एक ठेंगा है, एक खरंजाओं के नाम पर ठेंगा है। बाकी उन गांवों में
हैंडपंप लगाए जा रहे हैं जिन गाँव में उनकी वोट का अनुपात है। ये लोगों के मुंह से हमने ये सुना है जी। और शायद किसी जनप्रतिनिधि ने ही कहा होगा, इसीलिए लोग कहते हैं कि नदबई नोएडा बन जाएगा। ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। केवल जो विकास उन्होंने किया है, केवल 90% उच्चैन के लिए विकास किया है। जो कुछ भी हुआ है, हाँ। रूबास तहसील, रूबास कॉन्स्टिट्यूंसी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है और तहसील भी पुरानी है। यहाँ पर एसडीएम साहब बैठते हैं और उच्चैन तो पीछे बनी है। सीओ ऑफिस रूबास होनी चाहिए थी, परंतु उनकी ताकत की वजह से उन्होंने सीओ ऑफिस उच्चैन में रखवा दी। ये क्या है? सत्ता की ताकत है। परंतु मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ, वो ठीक नहीं है। चलिए, और क्या क्या विजन है आपका? मेरा विजन क्या ये है करेंगे कि नदबई के लिए? नदबई में प्रत्येक गांव जाकर के ये सर्वे की जाए कि आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति क्या है, उन स्थितियों पर विशेष कर ध्यान दिया जाए। रही खरंजा रोड और हैंडपंपों की बात, ये तो चलता प्रति वो बड़ी बात नहीं है खैर, परंतु जो गांव की जो रियल पोजीशन है, एसी से निकल के आप गांव में जाओगे, घर घर जाओगे, तो आपको पता पड़ेगा कि गांव के लोग, समाज की स्थिति क्या है, हर समाज की स्थिति क्या है। उस स्थिति का जायजा लेने के लिए एक नॉर्मल व्यक्ति, एक सिंपल व्यक्ति जायजा ले सकता है, ना कि एसी में बैठने वाला या अधिक पैसे वाला व्यक्ति। क्योंकि पैसे वाले के लोगों को इस समाज की जरूरत कम है, क्योंकि वोट जब आता है, वोट की चुनाव आता है, चुनाव के टाइम पर ये लोग गांव घूमते हैं, उसके बाद में ये लोग अपनी बात को भूल जाते हैं और एसी में बैठते हैं। पर कोई ऐसे 3 प्राथमिकता के काम गिनाइए आप। ये दो, भाईचारा बनाना अच्छी बात है, ये हो गया। लोग जनरली ऐसे कामों को विकास नहीं मानते हैं, हालांकि जब शांति, सद्भावना और अच्छा माहौल होता है तो विकास उससे आगे चलता है। 3 ऐसे प्राथमिकता के काम जो आप अगर नदबई से विधायक होते हैं तो जरूर करेंगे। पहली प्रायोरिटी पे मेरा काम होगा, चंबल का जो पानी है प्रत्येक घर, प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक गांव में पहुंचना बेहद जरूरी है, जिससे कोल्ड स्टोर, जिससे जो घुटनों में दर्द होता है, उसमें सबसे बड़ी समस्या है पानी की। समस्या देश भर में सबसे बड़ी समस्या है देश के अंदर। लेकिन इसके लिए तो मैं आपको बताऊं, एक जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की एक योजना चल रही है, विफल है सर, फेल है। अब अगर वो फेल है तो फिर आप कैसे पहुंचाएंगे? हमारा मूल मकसद ये है कि उन्होंने जो वादा किया था कि हम 2020-19 तक पानी पहुंचा देंगे गांव-गांव, परंतु वो नहीं पहुंच पाया। वो विजन फेल है, वो मिशन फेल है। आगे इस मिशन पर काम करेंगे। दूसरा मिशन मेरा एक होगा, जो बाण गंगा का पानी है, बाण गंगा रुकी हुई है, और बाण गंगा के पानी को हर हालत में, चाहे मैं आंदोलनकारी हूँ, आंदोलन करता रहा हूँ और करता रहूंगा, बाण गंगा के पानी को नदबई के प्रत्येक क्षेत्र में घुमा करके इससे पानी का जल स्तर बढ़े और किसानों को बेनिफिट उससे मिले। बाण गंगा मेरा सबसे बड़ा विजन होगा, सबसे बड़ा मकसद होगा कि बाण गंगा के पानी को नदबई में लाना। और तीसरा विजन मेरे होगा कि रोडों की जो खस्ता हालत है, मैं मानता हूँ कहीं तक सुधार हुआ है, परंतु जिस स्थिति में सुधार होना चाहिए वो स्थिति में सुधार नहीं हो पाया। प्लस जो आज भ्रष्टाचार की बात है, नदबई की बात हो, चाहे रूबास की बात हो, कहीं की बात हो, भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर है। एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, परंतु वो व्यक्ति 5,000 रुपए कमाने वाले व्यक्ति से एक रिश्वत की मांग इच्छा रखता है। ये थोड़ा गलत है, इस पर विशेष रूप से मेरा ध्यान दिया जाएगा। मैं पहले भी काम किया है इस भ्रष्टाचार के ऊपर। मेरे 3 विजन ये रहेंगे। और इन 3 के अलावा और क्या दिमाग में? समय के अनुसार जो परिस्थिति बनती है, जो उसके अनुसार ही रोडों की बात हुई, पानी की बात हुई, या स्वास्थ्य की बात हुई, शिक्षा की बात हुई, रही एजुकेशन की बात, एजुकेशन पे अपन लंबे स्तर पर काम करेंगे जिससे सामाजिक स्तर ऊंचा उठ सके। एक एजुकेशन ऐसी व्यवस्था है, शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिससे सारे समस्याओं का समाधान शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। मदन सिंह जी, आमतौर पर स्वीकार तो कोई नहीं करता है जी, लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि ये जो विधायक और सांसद होते हैं, ये ग्राम पंचायतों के लिए, पंचायत समितियों के लिए पैसा देते हैं जी, और इस पर ये 10 से 12% कमीशन लेते हैं, और इस बार तो ये 15 हो गया जी। आप इसको 15 से 17 करेंगे या 20? मैं इस कमीशन को कम से कम ला करके 0 में लाना चाहूंगा। कम से कम 0 पे नहीं आएगा। ये एक विधायक के खर्चे भी होते हैं भाई साहब। तनख्वाह मिलती है साहब विधायकों को, इसके अलावा बहुत खर्चे होते हैं। कुछ खर्चे नहीं होते साहब। अच्छा, आप गांव में रहोगे, जनता की रोटी खाओगे, जनता के पास सोओगे, जनता के पानी से नहाओगे, तो बहुत सरल क्या है। काम पड़ रहा है साहब? ये कहना बहुत सरल है, जनता के यहाँ, जनता के यहाँ, जनता के यहाँ, जनता के यहाँ। कब तक है अपन? जिस दिन वोट डलते हैं
और उस दिन भी 5 बजे तक जनता के यहाँ रहते हैं जी। और 5 बजे अपनी गाड़ी स्टार्ट होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां में लोग घूमते हैं और उसके बाद वो जीत गए तो 6 महीना बाद धन्यवाद देवे आमे, और धन्यवाद देवे आमे जब चांदी के मुकुट पहनते हैं वो बिल्कुल रियल पोजीशन है आपकी। रियलिटी यही है। नहीं, आप कह रहे हो, सही कह रहे हो। वो चांदी से कम का मुकुट नहीं पहनते, वो जो हाथ जोड़ के डोलते हैं नहीं गलियों में जी। फिर उनको जीतने के बाद क्या चाहिए? चांदी के मुकुट से कम तो इनकी इच्छाई पूर्ति नहीं होती है। सही सही। और लिफाफे चाहिए उनको। जी जी जी। तो आप वो कमीशन की बात बताओ सही सही। अभी चल रहा है 15 जी। अभी इधर मैं बसेड़ी गया, वहाँ मेरे को एक ने बताया कि वहाँ बाड़ी की तरफ तो 20%, 15 बाड़ी बसेड़ी की ओर तो 20% तक हो गया है कमीशन। तो वो आप कितना लोगे? विकास का जो अवरुद्ध रास्ता है वो केवल कमीशन है। हाँ, सरपंच कोई काम लेके आते हैं वो कमीशन के माध्यम से लेते हैं। वो जो उसमें जो काम करने पहले और देना पड़ता है। पहले मैं मानता हूँ ऑर्डर पर देना पड़ता है। हाँ। परंतु मैं भी ठेकेदार रहा हूँ, मैंने भी देखा है। हाँ। क्यों, मेरा अनुभव है। परंतु मैं इस बात को, इसकी घोर निंदा करता हूँ। जब तक सरपंचों को बिना कमीशन पर काम नहीं मिलेगा, जब तक विकास होना संभव नहीं हो सकता किसी कीमत पर। आप 1 रुपए जयपुर से चलता है, वो घिसते 25 पैसे आपकी नदबई विधानसभा तक या गांव के लेवल तक आ पहुंचता है। 50 से ऊपर हो गया है कमीशन का दायरा जो है। अभी मेरी एक सरपंच से बात हो रही कल परसों, उसने बताया भाई साहब 57% हमको क्या देना पड़ रहा है, जिला परिषद से लेकर के और सेक्रेटरी तक। रियल पोजीशन है। जिला परिषद से शुरू होता है और बाया पंचायत समिति प्रधान और फिर अकाउंटेंट और फिर वो सेक्रेटरी, और फिर अब जब 57% कमीशन चला जाएगा तो वो ईंट कैसी लगेगी फिर? मैं आपको बताऊं, जनता अगर वोट निस्वार्थ भाव से देगी, वो अच्छा व्यक्ति जिताएगी, हाँ, ये तो व्यक्ति ऊपर तक भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जनता ही नोट लेके वोट देती है तो भ्रष्टाचार ऊपर तक बढ़ेगा। हम चाहेंगे कि जनता, जनता की मजबूरी ये हो गई नोट लेना। जैसे अपन छोटी जगह पे देखें, ये होते हैं चेयरमैन का चुनाव होता है या प्रधान के लिए पंचायत समिति सदस्य का चुनाव होता है। अब जनता को ये पता है ये जाके बिकेंगे जी, ये जाकर के क्या होंगे, बिकेंगे जी। भाई जैसे आपके 6 बसपा के एमएलए कांग्रेस में गए तो इन्होंने पैसा नहीं लिया क्या? लिया होगा। सबने पैसा लिया है, डेफिनेट श्योर, डेफिनेट पैसा लिया है इन्होंने। डेफिनेट। तो अब दोबारा ये फिर आएंगे तो लोगों को पता चल गया यार ये तो जाके बिक गए, तो इसका मतलब इनसे भी क्या करो। मैं मानता हूं पत्रकार साहब, परंतु मैं इस बात को कहता हूं, जो भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है एक आम व्यक्ति हमसे शुरुआत होती है। हाँ, हम अपना काम कराते हैं, हम अपना काम कराने के लिए जाते हैं, कुछ समय की मजबूरी को देखते हुए या फिर काम को उल्टा सीधा कराने के चक्कर में हम उनको रिश्वत के लोग देते हैं। परंतु जो एमएलए एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विधानसभा जो विधायक बैठे हैं, उन व्यक्तियों का पेट इतने बड़े हुए हैं कि शायद उन कमीशनों से उनका पेट नहीं भर रहा। बिल्कुल। और उसी के कारण ग्राम पंचायत लेवल पर काम नहीं हो पा रहे, और काम पे लोग कराते हैं, वो हल्का काम कराते हैं, चला रहे हैं, 3 महीना नहीं चल रही है वो सड़कें काम नहीं चल पाती क्योंकि उनके पास इतना, उनको खुद को भी बुलेरो लानी है, सरपंच को भी तो बुलेरो लानी है साहब, वो भी अपना बचाएगा। जब पैसा बचाते बचाते जाएंगे तो पैसा बचेगा कहाँ, विकास कहाँ से होगा? विकास की बात करते हो तो कमीशन को खत्म करो, जब भी विकास संभव हो सकता है, नहीं विकास संभव नहीं हो सकता। जैसे हम जी चले आए हमारे बुजुर्ग, उस तरह से आप मरते जाओगे, जीते जाओगे, जब तक इस पर ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा जब तक विकास होना संभव नहीं है। पत्रकार महोदय, मैं डेफिनेट श्योर कहता हूं कि मैं रहूं विधायक हूं ना हूं, परंतु मैं इस विषय पर काम करूंगा कि ये कमीशनखोरी खत्म होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। चलिए अब आखिरी में बात कर लेते हैं थोड़ी सी लीक से हट करके। ये जो आपके समाज की 17 जातियां मिलकर के 12% जो आरक्षण मांग रही हैं, आपको क्या लगता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी इन्हीं जातियों में से एक जाति के हैं? क्या कुछ उम्मीद है या चुनाव का समय आ गया, कुछ नहीं होना है? देखो, मुख्यमंत्री पूरे देश, पूरे राजस्थान के हैं, लेकिन हाँ 1% तो रहता ही है। वो एक, मैं उनको एक पूरी राजस्थान का नहीं, ऐसा लोग कहते हैं कि वो समाज के लिए कोई सोच उनकी ऐसी, मतलब पर्टिकुलर समाज को लाभ देने जैसा उनका कोई मन नहीं है। परंतु हमारी जो मांग है, एक संविधान की आत्मा होती है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार के अंदर एक अधिकार आता है इक्वलाइजेशन, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के अंदर ये कहा गया है जो जातियां, जो वर्ग दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित हैं, उन जातियों को बराबर में लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आरक्षण का प्रावधान किया जाता है।
15A, 16A और कॉन्स्टिट्यूशन की धारा नंबर 340 के अंदर ये उल्लेख किया गया, जो जातियां दबी कुचली शोषित पीड़ित वंचित हैं, उन जातियों को बराबर मिलाने के लिए उनको रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाना अभी चाहिए। आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं? हमारी तो निवेदन यही है कि जिसकी इतनी संख्या हमारी उसकी उतनी रिश्तेदारी। हम गए थे वार्ता करने के लिए, तो हमने मुख्य सचिव वो आदरणीय देवाराम सैनी जी बैठे हुए थे और ऋषभ शर्मा जी बयाना के रहने वाले हैं, वो बैठे थे। हमने कहा था कि साहब आपको अगर भरोसा नहीं दिखता कि 12% अब नहीं है, तो मैं कहूँगा कि आप गिनती करा लें। भाई कुत्तों की गिनती हो गई, गधों की गिनती हो गई, पशु की गिनती हो गई, परंतु ओबीसी की जनगणना आज तक इन सरकारों ने नहीं की। मैं इस बात पर ध्यान केंद्रित करूंगा कि ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं कराती है लोग, करानी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। रही बात आगामी आंदोलन की बात, तो जब तक ये सरकार है, चाहे बीजेपी की हो चाहे सरकार कांग्रेस की हो, जब तक हमको रिजर्वेशन नहीं मिल जाता, जब तक ये आंदोलन कंटिन्यू चलता रहेगा। और मैं इसके लिए मैं अपनी जान भी देने के लिए बचाव करने के लिए तैयार हूं। मैं इस बात की साथियों, जो अपना नहीं उस पर हक क्या जताना, और जो तुम्हारी तकलीफ ना समझे उसे अपना दर्द क्या बताना। बदन सिंह जी, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत दिनों बाद कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जिसके पास साफ सुथरा विजन है। और मुझे जहाँ तक लगा, एक जो बात आपने कही थी कि समाज के भाईचारे को बनाना एक जनप्रतिनिधि की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हाँ, ये सड़कें और नालियाँ और हैंडपंप तो होते रहेंगे, सड़कें नालियाँ हैंडपंप तो होते रहेंगे, लेकिन समाज का भाईचारा अगर क्या हो गया, समाप्त हो गया, तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है इलाके में। आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पत्रकार जी, नमस्कार।